हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा 3 सेट वेन डायग्राम। 3 सेट वेन डायग्राम द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये +2 में, +1 में या फिर आपकी ग्रेजुएशन में जैसे कि BCA BSc में ये ज़रूर यूज होते हैं। डिस्क्रीट मैथ्स का ये पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने 2 सेट वेन डायग्राम डिस्कस किया था और सेट की पूरी थ्योरी भी डिस्कस की थी कि सेट होता क्या है, सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, वो सब कुछ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 3 सेट वेन डायग्राम, इसको किस तरह से यूज करते हैं और इसके बेसिक फॉर्मूलाज। ठीक है, तो 3 सेट वेन डायग्राम बेसिकली 3 सेट क्या होता है। ये डायग्राम बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ 3 सेट्स। इसमें 3 सेट होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 3 सेट बनाए हैं। दिस इज सेट A, सेट B, सेट C। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने सीक्वेंस वाइज लेने हैं। आप A B C इस तरह से, A B C इस तरह से, किसी तरीके से भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं ले रही हूँ दिस इज माई सेट A, N of A, दिस इज सेट B, N of B, एंड दिस इज सेट C, N of C। तो मैंने ये 3 सेट ड्रॉ किए हैं। ये वेन डायग्राम किस तरीके से आपने एग्जाम में बनाना है मैं आपको वो सिखा रही हूँ इस वीडियो में। तो ये मेरा है सेट A, ये है B एंड ये है हमारा सेट C। ठीक है, तो वेन डायग्राम में जो इनकी इंटरसेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले आप ये देखें यहाँ पे, दिस इज दिस पार्ट, देन दिस पार्ट एंड देन दिस पार्ट। ये है क्या बेसिकली। अब देखें इस पार्ट में कौन से 2 सर्कल्स की बाउंड्रीज आपस में क्रॉस कर रही हैं हमारी। इसमें A और ये A की एंड C की, तो दैट मीन्स दिस इज N of A इंटरसेक्शन C। ये A और C की इंटरसेक्शन है। यहाँ पे A और B की, A की और B की बाउंड्रीज क्रॉस कर रही हैं, तो दैट मीन्स N of A इंटरसेक्शन B। एंड यहाँ पे B और C की बाउंड्रीज आपस में क्रॉस कर रही हैं, तो N of B इंटरसेक्शन C। तो ये 3 हमारी इंटरसेक्शंस हैं जो कि है हमारी ये N of A और C की, ये A और B की, ये B और C की। तो आप जिस तरीके से भी इसको लेंगे, आप चाहे A B C इस तरीके से लेंगे, तो यहाँ पे A और B की आ जाएगी, B और C की, C और A की। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरीके से इसको लेना है। ठीक है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जिस तरीके से मर्जी इसको ले सकते हैं। एंड ये जो बीच में आप देख रहे हैं दिस पार्ट, व्हाट इज दिस, ये है हमारी N of A, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं N of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। दैट मीन्स ये तीनों की इंटरसेक्शन है। आप देखें यहाँ पे तीनों के सर्कल्स हैं। ये रहा हमारा B का सर्कल, ये C का एंड ये A का, तो तीनों के सर्कल्स हैं, तो दैट मीन्स ये हमारी क्या है, तीनों की इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो अभी हमने बेसिकली डिस्कस किया हमारे 3 सेट और उनके आपस में, उनके बीच में इंटरसेक्शंस। ठीक है, और इनके टोटल को बोलते हैं U। मैंने पहले 2 सेट डायग्राम के टर्म में भी बताया था टाइम पे कि इसके टोटल को बोलते हैं U। इसको डिनोट करते हैं U से, अपर U। ठीक है, तो अब इस पे ऑपरेशंस जैसे हमने 2 सेट वेन डायग्राम पे पढ़े, कौन कौन सी ऑपरेशंस हमने पढ़े थे इसमें यूज होते हैं। पहला हमारा यूनियन, जिसको डिनोट करते हैं U से। दूसरा हमारा था इंटरसेक्शन, जिसको डिनोट करते हैं उल्टे U से। तो ये 2 ऑपरेशंस हमने बेसिकली पढ़े थे 2 सेट वेन डायग्राम में। यही सेम दोनों ऑपरेशंस हमारे 3 सेट वेन डायग्राम में भी यूज होते हैं। तो पहले नंबर पर हम करेंगे यूनियन के बात। ठीक है, तो यूनियन का जो फॉर्मूला है, यूनियन, इसका फॉर्मूला है N of A यूनियन B यूनियन C। अब आप देखिए वहां पे था N of A यूनियन B, बिकॉज ऑब्वियसली वहां पे 2 सेट थे, यहाँ पे हम 3 सेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो N of A यूनियन B ये क्या है, अपना अपना, दैट मीन्स अपने अपने सर्कल को ऐड करना। N of A प्लस N of B प्लस N of C, देन इनमें से इनकी इंटरसेक्शन को माइनस करना। जो इन दो की इंटरसेक्शंस हैं, दैट मीन्स A इंटरसेक्शन C माइनस, B इंटरसेक्शन C माइनस एंड A इंटरसेक्शन B माइनस। ये तीनों जो दो की इंटरसेक्शंस है, दैट मीन्स ये येलो पार्ट, इसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो N of A इंटरसेक्शन C माइनस N of A इंटरसेक्शन B माइनस N of A इंटरसेक्शन
बी इंटरसेक्शन सी। देन इसमें हमने ऐड करनी है ये जो कॉमन इंटरसेक्शन है, दैट मीन्स ये ब्राउन पार्ट। तो इसको क्या, ये क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हम क्या कर देंगे इसमें ऐड। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये इसमें हो जाएगी ऐड। तो ये एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रही हूँ इस फॉर्मूला को याद करने की, दैट इज अपना अपना सर्कल ऐड करें, देन उन दोनों की इंटरसेक्शंस माइनस करें, देन हम जो कॉमन इंटरसेक्शन है तीनों के बीच में उसको फिर से ऐड कर देंगे। सो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है फॉर्मूला, ये बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारा यूज होने वाला है आगे। तो अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन हमने पहले ही डिस्कस की है, दो की इंटरसेक्शंस हैं, ये येलो पार्ट, एंड ये जो कॉमन इंटरसेक्शन है दिस इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। सो गाइज, अब जैसे कि हमने टू सेट वेन डायग्राम में अलग अलग सर्कल्स यानी कि सिंगल सेट को निकालने के फॉर्मूलाज भी किए थे, उसी तरह से इस वीडियो में हम तीनों सेट को निकालने के फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। अगर आप एक फॉर्मूला समझ लेते हैं तो बाकी फॉर्मूलाज को आपको बिल्डअप करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एन ऑफ ए का फॉर्मूला बना कैसे, उसको हमने किस तरह से यूज करना है। यहाँ पे एन ऑफ ए इज ए माइनस बी माइनस सी, यानी कि ये हमारा ए सर्कल है, ये जो पिंक शेडेड पोर्शन है, इसमें ये और ये दो इंटरसेक्शंस, साथ में ये इंटरसेक्शन भी इंक्लूड हो रही है। आपको ये याद रखना है दैट एवरी सेट in Venn diagram is made up of 4 parts. Like first part this, second one is this, third one is this, and fourth one is this part, right? तो first, second, third and fourth, तो हर सर्कल 4 पार्ट से बना है, हर सेट 4 पार्ट से बना है, जिसमें उसमें इंटरसेक्शंस भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसी तरह, और इस पार्ट को आपने याद रखना है क्या बोलते हैं, ये पार्ट कैसे आएगा, जब हम इसमें से B और C पूरा सब्ट्रैक्ट आउट कर देंगे तभी हमारे पास ये पार्ट हमारे पास आएगा, ठीक है। तो एन ऑफ A माइनस बी माइनस सी करके, A में से B और C माइनस करके सिर्फ ये पोर्शन बचा, ठीक है। उसी तरह B में से C और A माइनस करके हमारे पास सिर्फ ये पोर्शन बचा, देन यहाँ से इसमें से ये माइनस करके हमारे पास ये पोर्शन बचा। तो इसे कहते हैं A माइनस बी माइनस सी, ठीक है। तो A माइनस बी माइनस सी, तो आपने देखा सबसे पहले ये एन ऑफ ए में होल इंक्लूडेड है, राइट। तो ये पूरे को निकालने के लिए इसको ऐड करेंगे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, एन ऑफ ए माइनस बी माइनस सी। सेकेंड पार्ट है हमारी जो दो कॉमन इंटरसेक्शंस है, एक ए की सी के साथ है, एक ए की बी के साथ है, तो प्लस करेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देन उसमें प्लस करेंगे हमारा ये कॉमन पार्ट, ये जो तीनों में जो कॉमन इंटरसेक्शन होती है, बिकॉज ये ए का भी पार्ट है तो ये हर बार ऐड होगी ही होगी, दिस पार्ट। तो इस तरह से एन ऑफ ए का फॉर्मूला बना। सिमिलरली एन ऑफ बी का जो फॉर्मूला है, बी माइनस सी माइनस ए, यानी कि दिस पार्ट प्लस ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी दिस पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिस पार्ट, एंड देन तीनों की इंटरसेक्शन, ये तीन और ये चौथा पार्ट ऐड करके हमारा टोटल एन ऑफ बी बन रहा है। सिमिलरली इन तीनों और इस पार्ट को ऐड करके हमारा एन ऑफ सी बन रहा है। तो ये फॉर्मूला आपको समझ आने चाहिए विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ताकि आप इसको आगे क्वेश्चंस में यूज कर सके, राइट। ओके, सो अब हम करने जा रहे हैं एक एग्जाम्पल जिसको सॉल्व करके आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 3 सेट वेन डायग्राम एक्चुअल में यूज किस तरह के क्वेश्चंस में होता है, राइट। तो एग्जाम्पल है हमारी, सपोज दैट 100 आउट ऑफ 120 स्टूडेंट्स टेक द फॉलोइंग सब्जेक्ट। मतलब हमारे पास टोटल स्कूल में या कॉलेज में जो भी है 120 स्टूडेंट्स है, बट उसमें से जो 100 हैं वो ऑप्ट कर रहे हैं आउट ऑफ 120 में से 100 स्टूडेंट्स ही हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। हमारा यूनिवर्सल सेट 100 स्टूडेंट्स का ही बनेगा, यानी कि हमारा जो टोटल है ए का, बी का एंड सी का, यानी कि तीनों सब्जेक्ट का टोटल करके हमारा 100 स्टूडेंट्स में ही डिवाइडेड होगा, ठीक है। तो इसमें बोला है कि 100 आउट ऑफ 120 में से मैथ्स जो ले रहे हैं वो है 42 स्टूडेंट्स, हिंदी लेने वाले 65 एंड इंग्लिश वाले 45, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बोला है 25 स्टूडेंट्स स्टडी बोथ मैथ्स एंड हिंदी, यानी कि मैथ्स और हिंदी दोनों पढ़ने वाले कितने हैं, 25। तो ये जो गिवन है, मैंने आपको पहले बोला था जहाँ पे एंड वर्ड यूज हो वो क्या होता है,
इंटरसेक्शन, ठीक है। तो एंड के लिए हम हमेशा क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन, यानी कि ये हमें इंटरसेक्शन गिवन है, ठीक है। उसके बाद 20 स्टडी हिंदी एंड इंग्लिश, 15 स्टडी मैथ्स एंड इंग्लिश। तो ये इतना सा क्वेश्चन है, अभी के लिए हमारे पास ये चीजें गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमें निकालने के लिए बोलना है फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हमें निकालना क्या है, जो तीनों की इंटरसेक्शन है, जो तीनों सब्जेक्ट्स में कॉमन है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हम निकाल लेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमें निकालना है। देन सेकेंड पार्ट में हमें बोलना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, जो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उससे ज्यादा नहीं पढ़ते। तो इसमें से हमें निकालना है एन ऑफ ए माइनस बी माइनस सी, एन ऑफ बी माइनस सी माइनस ए, एन ऑफ सी माइनस ए माइनस बी। तो ये तीनों हमें निकालने हैं, यानी कि इंटरसेक्शंस को माइनस करना है। यानी कि अगर डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाऊं तो हमें इस पार्ट में सिर्फ वो वाले स्टूडेंट्स निकालने हैं जो सिर्फ इस एरिया में आते हैं। दैट मीन्स टोटल में से हम ये तीनों इंटरसेक्शंस को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन है ये कॉमन पार्ट है, वो सी और बी में भी आती है। तो वो माइनस करके हमें जो ये मिलेगा ये हमारा आंसर है। दैट मीन्स हमें ये एंड ये पार्ट को निकालना है इस पार्ट में, ठीक है, तीनों सेट के लिए। तो लेट्स स्टार्ट, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जो चीजें हमें गिवन है हम वो लिखेंगे यहाँ पे। तो गिवन हमें यहाँ पे मैथ्स हिंदी एंड इंग्लिश 3 सेट गिवन है। तो मैं मैथ्स को ए लेट कर रही हूँ, एन ऑफ ए इज इक्वल टू मैथ्स, तो दैट मीन्स 42 उसमें जो स्टूडेंट्स हैं। एन ऑफ बी मैं हिंदी को लेट करूंगी 65 एंड एन ऑफ सी मैंने लाइन वाइज लेट कर लिया 45। तो मैथ्स हो गया हमारा ए सेट, हिंदी हमारा बी सेट एंड इंग्लिश हमारा सी सेट। तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट में आप लिखना चाहते हैं तो आप साथ में मेंशन भी कर सकते हैं अपनी रेफरेंस के लिए, मैथ्स हिंदी एंड इंग्लिश, राइट। तो उसके बाद अब हमारे पास उनकी इंटरसेक्शंस गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदी मैथ्स एंड हिंदी में जो स्टूडेंट्स हैं वो है 25। तो मैथ्स और हिंदी यानी कि ए और बी में, तो हमें फर्स्ट इंटरसेक्शन जो गिवन है ए इंटरसेक्शन बी, वो कितनी है, मैथ्स और हिंदी की 25। सिमिलरली जो हमें हिंदी एंड इंग्लिश, जो हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हैं, दैट मीन्स बी इंटरसेक्शन सी। आप यहाँ से देख सकते हैं हिंदी हमारी बी है एंड इंग्लिश हमारी सी, तो बी इंटरसेक्शन सी कितना हो गया हमारा 20। ऐसे ही हमारी जो 15 स्टूडेंट्स हैं स्टडी मैथ्स एंड इंग्लिश, तो दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन सी इज 15। तो ये 3 इंटरसेक्शंस थी हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। और एक बात, वेन डायग्राम बनाने से पहले हमारा जो यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे वो हमारा 120 है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हमारा 120 है, बट उसमें से जो कितने स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर रहे हैं वो हमारा हो जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, बिकॉज इनको टोटल करके सबको ए सेट बी सेट एंड सी सेट को टोटल करके हमारा कितना आएगा 100। वाई? बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं हमारा वेन डायग्राम। इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम आप देखेंगे किस तरह से बनेगा। ये हमारा ए सेट है, दिस वन इज आर सेट ए, एन ऑफ ए। दिस वन इज, मैं इसको लेट कर रही हूँ एन ऑफ बी, और मैं इसको लेट करूंगी एन ऑफ सी, राइट। तो एन ऑफ ए में हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने थे, हमारे पास थे 42, जिस तरह से हमने क्वेश्चन में लेट किया था। एन ऑफ ए हमारे मैथ्स में जो टोटल एलिमेंट्स थे वो थे हमारे 42, ठीक है। इसका टोटल एन ऑफ ए इज 42, एन ऑफ बी में यहाँ पे है 65 और एन ऑफ सी है हमारा 45, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, इन तीनों की आपस में इंटरसेक्शन। उन्होंने बोला है फाइंड, यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग ऑल द सब्जेक्ट, जो सभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो हमारे किस पार्ट में आएंगे, ये पार्ट में। हमें इस पार्ट को निकालना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो जो जो हमारे पास गिवन है मैं वहां पे यहाँ पे मेंशन करूंगी। सबसे पहले एन ऑफ ए बी सी मैंने मेंशन कर दिया है। जो हमारी तीनों की इंटरसेक्शंस हैं वो कितनी है, ए इंटरसेक्शन बी है हमारी 25,
ए एंड बी की इंटरसेक्शन यहाँ पे है 25, बी और सी की है 20 और ए और सी की है 15। तो ये 3 इंटरसेक्शंस हैं हमारी 15, और हमें इनका यूनियन भी पता है, दैट इज 100, इन सबका यूनियन। तो हम यूनियन का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे इंटरसेक्शन को निकाल लेंगे, राइट। तो यूनियन का फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। मैंने याद करने के लिए ट्रिक भी आपको लोगों को बताई थी कि अपने अपने सर्कल को ऐड करके सारी जो इंटरसेक्शंस हैं, जो दो दो की इंटरसेक्शंस हैं, उनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। तो हम तीनों की इंटरसेक्शंस को क्या करते हैं, माइनस। देन हम ऐड करेंगे जो कॉमन इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा यूनियन का फॉर्मूला है। यहाँ पे हम पुट करेंगे सबकी वैल्यूज को पुट करके 42 प्लस एन ऑफ बी 65 प्लस 45 माइनस तीनों की इंटरसेक्शंस, दैट इज 25 माइनस 20 माइनस 15 प्लस जो हमें निकालना है। आप यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे एक्स भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मेरा, और आप एक और बात, ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू कितनी थी, 100, जैसे हमने पीछे मैंने आपको बताई। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करके जो हमारा आंसर आएगा, दैट विल बी 65 प्लस 45 152 माइनस 60 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 100। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। वैल्यूज पुट करके बस हमने इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो 152 माइनस 60 इज 92 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 100 में से 92 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव, तो हमारे पास इंटरसेक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वो वैल्यू है, यानी कि 8 इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दैट मीन्स कि जो 8 स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कोई भी जो तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पे इस डायग्राम के यहाँ पे आएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 8। सो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अब मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, तो कितने हैं हमारे पास, 8। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। सो गाइस, मैं अब आपको बता दूं, सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने फाइंड करने हैं हु स्टडी एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया, दैट मीन्स दिस पार्ट वी हैव टू फाइंड ओनली दिस पार्ट, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अभी ये कॉमन पार्ट है और ये टोटल है, लेकिन ये पार्ट नहीं है। तो ये किस तरह से हम निकालेंगे, आपने हमेशा अपने दिमाग में ये याद रखना है कि जब भी 3 सेट वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपको आएगा, आपने हमेशा 2 बार वेन डायग्राम बनाना है। दिस डायग्राम इज यूज्ड व्हेन आपको कॉमन इंटरसेक्शन या ऐसा कुछ भी निकालने के लिए बोल रहा हो, तब आप ये डायग्राम यूज करेंगे। उसके बाद इस डायग्राम को चेंज करके हम एक और डायग्राम बनाएंगे, हमारा वेन डायग्राम, जिसमें हम थोड़े से चेंजेस करेंगे और जिससे हमारे पास एग्जैक्टली 1 वाले जो पार्ट्स हैं, क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, वो निकलेंगे। तो वो किस तरह से मैं अभी आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो ये हमारा वेन डायग्राम मैं अभी आपको बनाकर दिखाती हूँ। आपने करना क्या है, आपने कॉमन इंटरसेक्शन जो है हमारी कितनी आई थी, 8। क्वेश्चन सॉल्व किया था, फर्स्ट पार्ट तो हमारी 8 इंटरसेक्शन आई थी। तो हमने क्या करना है, इस इंटरसेक्शन को बाकी जो 2 वाली इंटरसेक्शन है उनमें से माइनस करके लिख देना है। सो दैट मीन्स कि हमारी अगर ए इंटरसेक्शन सी 15 थी, यहाँ पे आप नोटिस करें, तो 15 माइनस 8 करके जो हमारी इंटरसेक्शन बन जाएगी वो कितनी है, 7। तो ये हमारी आ गई 7। उसके बाद जो
ए इंटरसेक्शन बी थी, 25 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 17। देन बी इंटरसेक्शन सी 20 माइनस 8 करेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी 12। तो जो कॉमन इंटरसेक्शन थी, जो तीनों में कॉमन थी, वो हमने माइनस कर दी है, ठीक है, पहले से ही। ये क्वेश्चन इजीली करने का तरीका है, तो हमने पहले से ही वो इंटरसेक्शन माइनस कर दी है। अब क्या करेंगे, हम टोटल में से ये सारी इंटरसेक्शंस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, टोटल में से ये तीनों जो पार्ट हैं हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कौन सा पार्ट आ जाएगा, फोर्थ पार्ट। तो दैट मीन्स अगर एन ऑफ ए में से एन ऑफ ए माइनस हम कर दें 17 प्लस 8 प्लस 7, तीनों को ऐड करके अगर हम माइनस करते तो हमारे पास क्या निकल आएगा, एन ऑफ ए माइनस बी माइनस सी। तो एन ऑफ ए कितना था हमारे पास 42, राइट। हमारे पास जो स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ रहे थे वो थे 42 माइनस किया 17 प्लस 8 प्लस 7, कितना हुआ टोटल 32। तो 14 माइनस 32 किया तो हमारे पास क्या आ गया, एन ऑफ ए माइनस बी माइनस सी। तो कितना आया 10। दैट मीन्स जो सिर्फ स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ रहे हैं वो कितने हैं 10। तो एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट मैथ्स का हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो ये जो है ओनली दिस पार्ट इज 10। ये जो शेडेड अभी मैं आपको दिखा रही हूँ शेड करके, सिर्फ ये वाला पार्ट कितना आ गया हमारे पास 10। सिमिलरली हम ये पार्ट एंड ये पार्ट निकाल लेंगे टोटल में से तीनों इंटरसेक्शंस को माइनस करके। तो सिमिलरली एन ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा, सॉरी एन ऑफ बी माइनस सी माइनस ए, दैट मीन्स दिस पार्ट, ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे हम 17 प्लस 8 प्लस 12, राइट। तो क्या आएगा, एन ऑफ बी माइनस सी माइनस ए। तो टोटल कितना था एन ऑफ बी हमारे पास 65 माइनस 37 करेंगे तो हमारे पास दिस पार्ट विल कम, ठीक है। तो एन माइनस बी माइनस सी माइनस ए, 65 माइनस 37 किया, हमारे पास आंसर आया 28। दैट मीन्स इसका आंसर आया 28। देन उसके बाद हम एन ऑफ सी में से ये तीनों पार्ट्स माइनस करेंगे, 12, 8 और 7, 12 प्लस 8 प्लस 7, एन ऑफ सी माइनस ए माइनस बी आएगा। तो 27 जब हमने टोटल एन ऑफ सी यानी कि 45 में से 27 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आंसर आया हमारे पास 18। दैट मीन्स इसका आंसर आया हमारे पास 18, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। तो अब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, वो कितने हुए, ये तीनों को प्लस करके आ जाएगा, बिकॉज ये तीनों ही सिर्फ एक एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जो 10 हैं वो सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं, जो 28 हैं वो सिर्फ हमारे जो सेकंड बी था हिंदी पढ़ रहे हैं, और जो 18 है वो सिर्फ हमारे इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो तीनों को प्लस करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सिर्फ एक एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो कितने होंगे, 10 प्लस 28 प्लस 18, सो दैट विल बिकम 56। तो ओनली 56 स्टूडेंट्स हैं जो हमारे स्टडिंग ओनली वन सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको करने का एक और तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो हमारे हैं 28 प्लस 18 प्लस 10, दैट इज 56, ठीक है। तो 56 स्टूडेंट्स आ गए। इसको करने का एक और तरीका है, बट उस तरीके में भी आपको ये सेकंड वाला वेन डायग्राम, दैट इज आफ्टर चेंज आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग कॉमन इंटरसेक्शन, जो कॉमन तीनों में इंटरसेक्शन है उसको सब्ट्रैक्ट करके आपके पास जो आएगा
वो वेन डायग्राम आपका हमेशा एग्जैक्टली 1 वाले क्वेश्चंस में यूज होगा, ठीक है। तो ये जब हम डायग्राम बना लेंगे, हमारे पास अभी 10, 28 और 18 वैल्यूज नहीं आई, लेट्स सपोज, ठीक है, मैं आपको सेकंड मेथड बता रही हूँ। तो जब आपने इंटरसेक्शन कॉमन वाली माइनस करके हमारी जो इंटरसेक्शंस लिख ली हैं, उसके बाद आप ये फॉर्मूला जो मैंने आपको पीछे बताए थे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, एन ऑफ ए की वैल्यू, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी प्लस कॉमन इंटरसेक्शन। जब आप इस तीनों को माइनस करेंगे इसमें से, तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर है वो ये आएगा। जैसे मैं एक आपको करके दिखा देती हूँ यहाँ पे, एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी माइनस सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे वैल्यूज को पुट करूंगी, एन ऑफ ए हमारा था 42 इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, ये हमने निकालना है, ठीक है, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और सी, ये जो दो इंटरसेक्शन है, 17 प्लस 7 प्लस 8 जो कॉमन इंटरसेक्शन थी। जब इन तीनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 प्लस 7 प्लस 8 इट इज इक्वल टू 32। तो आप देखिए हम वहीं पे पहुंच गए जो हमने पीछे किया था, हमारे पास यही आंसर आ गया है, ठीक है, 10। तो ये फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, मैंने ये फॉर्मूला ही पीछे बेसिकली सॉल्व करवाया है यहाँ पे। तो जिनको फॉर्मूला तो अच्छे से याद है वो ये कर लें, जिनको नहीं याद वो इस चीज को याद रखें कि जब आप सेकंड वाला वेन डायग्राम बना लेंगे इंटरसेक्शंस माइनस करके, तो टोटल में से ये तीनों पार्ट सब्ट्रैक्ट करके आपका जो है वो एग्जैक्टली 1 वाला आंसर आ जाएगा। तो टोटल करके तीनों को हम प्लस करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट वो निकाल सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोनों पार्ट्स मैंने दोनों तरीके से समझा दिया है, आपको फॉर्मूलाज भी बता दिए हैं। और आप प्लीज इस बात को अपने माइंड में जरूर रखिए कि जब भी 3 सेट वाला क्वेश्चन आए तो आपको 2 बार वेन डायग्राम बनाना है, एक बार तो सिंपली जो आप करते हैं और दूसरी बार इंटरसेक्शंस को माइनस करके। इससे आपके सम इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको ट्रिक तो मेरी समझ में आ गई होगी। सो गाइस, जिनको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज नीचे थम्स अप है, थम्स अप के बटन को प्रेस कीजिए। उसके बाद आप नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब का, मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और साथ में बेल भी दबाइए, बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स जल्द से जल्द जैसे ही अपलोड हो आपके फोन में आ जाए, तो ताकि जल्द से जल्द आप मेरी वीडियोस को देख सकें। सो गाइज, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज।